हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया है। काफ़ी दिनों बाद बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं अंदर गई ही नहीं हूँ। अंदर का सारा जो काम है ना वो पड़ा हुआ है। मतलब नाश्ते के बाद किचन का जो काम होता है, किचन को समेटना और बर्तन वगैरह वॉश करना, वो सारा कुछ मेरा बाकी है। क्योंकि ना नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग, बच्चे और मैं, यही बालकनी में ही बैठे थे, बारिश के आने की इंतज़ारी में थे और अब जाके बारिश शुरू हुई है। तो मेरे तीनों बच्चे देखिए बारिश को देख के नीचे चले गए हैं और ये लोग ना सुबह से ही प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे ही बारिश होगी ना वैसे ही ये लोग नीचे जाएंगे भीगने के लिए। तो इसीलिए अभी तक ये लोग नहाए धोए नहीं हैं। और जितने भी इन लोगों के दोस्त हैं सारे फ़ोन करके ना आपस में बातचीत कर लिए थे कि बारिश होगी तो हम सभी लोग नीचे भीगने के लिए आएंगे। तो फ़िलहाल बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो देखिए जिसको बारिश में भीगना पसंद है ना, उससे रहा नहीं जाता है। तो इसलिए बच्चे भी चले गए और मेरी सोसाइटी में बड़े भी हैं जो कि भीगना पसंद है, तो वो लोग भी आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की चल रही है मस्ती, दौड़ दौड़ के बच्चे भीग रहे हैं। और मुझे तो देखिए बारिश में भीगना नहीं पसंद है, दूर से देखना और टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के खाना पसंद है। तो देखिए मेघना भी अपने दोस्तों के साथ भीग रही है और बच्चे दौड़ दौड़ के भीग रहे हैं। तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस मैं कंघी वगैरह बालकनी में ही कर ली हूँ और अब आ जाती हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने फ्रिज में से देखिए पनीर निकाल लिया है और उसके बाद से गैस वगैरह मैं क्लीन कर दी हूँ। और अभी दूध देखिए गैस पे ही चढ़ा हुआ है तो इसको भी मुझे हटाना है। तो कल की वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे कि मैं दूध फाड़ के पनीर बनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूध बच गया था। तो यहाँ पे मैं अब पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को फ्राई करके जो पेस्ट बनाया जाता है ना काजू वगैरह डाल के, तो उसकी ना पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक ठीक से उसकी ग्रेवी बनती है। तो मैं काजू तो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास काजू नहीं है, लेकिन बाकी और चीज़ें जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैं ना मतलब फ्राई कर लूँगी। उसके बाद से ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बनाऊँगी। और आज मैं रोटी सब्ज़ी नाश्ते में नहीं बनाई थी। आज देखिए अलग मैं बनाई थी। कभी कभी होता है ना कि रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है, मन करता है ना कि कुछ अलग बनाएं। जैसे कि एक समय ऐसा आता है ना कि रोटी सब्ज़ी खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं और मन करता है कि कुछ अलग बनाएं, कुछ अलग तीखा चटपटा स्पाइसी सा बनाएं। तो आज मेरा भी मन कर रहा था ना कि मतलब सुबह में आज रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, तो इस वजह से इस टाइम मैं रोटी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सबकी पसंद अलग है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरे यहाँ तो देखिए सभी को तीखा चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब ठंडा मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है या ठंडक का मौसम होता है ना, तो और भी मन करता है कुछ अलग चीज़ खाने का। तो आज सुबह से ही बारिश वाला ही मौसम हो रहा था। तो आज मैं नाश्ते में अप्पे बनाई थी। जो फ्राई अप्पे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा चटपटे और तीखे होते हैं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं अप्पे बनाई थी। तो अप्पे देखिए खाने में ना हल्के होते हैं, कितना भी आप खा लीजिए जल्दी भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैं आज जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चे नीचे गए हैं भीगने के लिए और खेलते कूदते बच्चों को ना जल्दी भूख लग जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे जब तक आएंगे ना तब तक मैं यहाँ पे खाना भी रेडी कर लूँगी। तो प्याज वगैरह अभी फ्राई हो रहा है, पनीर को भी मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे शिमला मिर्च काट दी हूँ और इसके साथ में स्लाइस में देखिए प्याज को भी काट रही हूँ। तो मसाले के साथ मैं प्याज और शिमला मिर्च भी डालूँगी, तो इसको मैं लास्ट में डालूँगी ताकि ये खड़ी खड़ी सी रहे। तो जब तक प्याज वगैरह ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो देखिए जब तक मैं आटा लगाऊंगी ना तब तक प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो मैं फ्राई की थी ना वो भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो मिक्सर में देखिए पीसना है तो ठंडा करके ही पीसना चाहिए। तो देखिए आटा भी लगा दी हूँ, इसको ढक दी हूँ और चलिए अब यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में से मैंने प्याज वगैरह निकाल लिया है कटोरे में और इसके बाद से मैं इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट तैयार कर ली हूँ।
तो तेल गरम हो गया है, यहाँ पे मैं पेस्ट डाल दी हूँ और इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी मैं ढक ढक के। उसके बाद से जो बेसिक मसाले होते हैं उसको मैं ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और अभी मैं इसमें प्याज नहीं डालूँगी, मसाले के साथ में ना जो शिमला मिर्च है उसको भी मैं पका लूँगी और प्याज मैं 5 मिनट बाद ही डालूँगी। तो यहाँ पे जो बेसिक मसाले हैं जैसे धनिया, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को भी मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी होती है ना, वो मैं हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। जो स्पेशल सब्ज़ी होती है जैसे कि छोला राजमा या फिर पनीर की सब्ज़ी, उसी में मैं डालती हूँ। तो कसूरी मेथी को भी मैं डाल दी हूँ और साथ में देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेश जो मलाई है घर की 2 से 3 चम्मच वो डाल दी हूँ और शिमला मिर्च को भी मैं डाल के मसाले के साथ ही पका लूँगी। और अभी मैं प्याज नहीं डाली हूँ, तो बस मसाले को 5 मिनट और पकाने के बाद प्याज डाल दूँगी। प्याज अभी मैं इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि प्याज जल्दी पक जाती है और मेरे बच्चों को खड़ी खड़ी सी प्याज अच्छी लगती है, इस वजह से मैं प्याज बाद में डालूँगी। तो सब्ज़ी अभी धीरे पे मतलब मसाले अभी धीमे पे कर दी हूँ, पक रहा है। जब तक तेल छोड़ेगा तब तक मैं उसको पकाऊंगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो आज बर्तन वगैरह का भी काम मेरा देखिए लेट हो रहा है क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना मैं तुरंत बर्तन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज बच्चे भी नाश्ता लेट किए थे और नाश्ता करने के बाद हम सभी लोग बालकनी में बैठ के बहुत देर तक बातें करते रहे और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। तो जब इस तरीके से मौसम होता है ना तो आलस भी आने लगती है, काम करने का दिल नहीं होता है। तो मैं उधर ही ज़्यादा देर तक रह गई थी बालकनी की साइड और इधर आई ही नहीं। तो बस अब मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो मैंने सोचा बर्तन को भी साफ़ कर लिया क्योंकि अभी खाने का भी बर्तन हो जाएगा तो फिर सिंक वैसे ही भरी हुई है तो जगह भी नहीं मिलेगा दोबारा से बर्तन रखने के लिए। तो इसलिए बर्तन धोना ज़रूरी था। तो जो भी बड़े बर्तन थे उसको मैं धुल के बालकनी में रख दी हूँ और छोटे छोटे जो बर्तन हैं ना वो मैं अंदर रख रही हूँ। इस बीच में सब्ज़ी को भी चला रही हूँ ताकि सब्ज़ी जले ना। और मेघना भी आ चुकी है तो मेघना फिर भीगने के बाद दोबारा गई है बाथरूम में नहाने के लिए। तो चलिए इस कढ़ाई को भी साफ़ कर देते हैं। और ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा पतली हो गई है ना कि इस वजह से एकदम जल गई है, काली हो जाती है और साफ़ नहीं होती है। तो इसको मैं अभी हटा नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से हर चीज़ें फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले में से तेल भी निकल गया था तो फिर मैंने उसमें प्याज भी ऐड कर दिया है और पानी डालने के बाद यहाँ पे अब मैं पनीर को भी डाल दूँगी। जो पनीर की सब्ज़ी देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि मसाले भी फ्राई हो जाते हैं पहले ही। बस जैसे ही उबाल आता है वैसे ही मैं इसमें पनीर ऐड करके और बस 5 मिनट और पका के उसके बाद से गैस को कर दूँगी बंद। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैं दूसरे साइड चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे तवा चढ़ा दी हूँ रोटी बनाने के लिए। इस बीच हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है और ड्राई फ्रूट मैं देखिए बालकनी के गेट की साइड पे रखी हूँ। तो अभी मैं वहाँ से उसको हटा दूँगी क्योंकि डर लग रहा है ना कि कहीं मेरा ड्राई फ्रूट न गिर जाए क्योंकि कभी कभी ना ऐसे इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि पर्दा जो है ना अंदर आ जाता है और उसके वजह से मेरा कई बार ड्राई फ्रूट भी गिर चुका है। तो देखिए ड्राई फ्रूट को मैं हटा दी हूँ और यहाँ पे मैं अब रोटी बना लूँगी। तो पनीर की सब्ज़ी के साथ बच्चों को पूड़ी पसंद है लेकिन मैं पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना बहुत तेज़ भयंकर वाली गर्मी हो रही है और बारिश होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और भी ज़्यादा मतलब उमस हो रही है और पसीने से तो मैं एकदम तर-बितर हो गई हूँ। लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो बस चलिए रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए छोटी छोटी मैं 2 रोटी बनाई हूँ। आजकल मैं गाय की रोटी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है, वो रहते हैं ना तो डेली मंदिर जाते थे तो गाय की रोटी ले जाते थे। लेकिन बच्चे हैं ना तो बच्चे गाय की रोटी नहीं ले जाते हैं और कई दिनों तक गाय की रोटी ना रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं गाय की रोटी नहीं निकाल रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी 2 रोटी बना के और मैं बाहर डाल देती हूँ तो जैसे कि पक्षी है ना वो पक्षी खा लेते हैं। तो जब हस्बैंड जी आ जाएंगे तब मैं गाय की रोटी निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं रोटी देखिए बना ली हूँ। देखिए बारिश होने का कोई फायदा नहीं है और ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत गर्मी ज़्यादा लग रही है। हवा तो फिलहाल चल रही है लेकिन कुछ नहीं। अगर 2-4 दिन लगातार बारिश हो तो फिर फायदा है बारिश का, क्योंकि इतनी धरती ना सूख गई है, मिट्टी पूरी सूखी है। तो इसलिए बारिश होने का कोई फायदा नहीं है। और ज़्यादा उमस हो रही है, हवा तो फिलहाल चल रही है लेकिन कुछ नहीं। अगर 2-4 दिन लगातार बारिश हो तो फिर फायदा है बारिश का, क्योंकि इतनी धरती ना सूख गई है, मिट्टी पूरी सूखी है।
और थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ना और गर्मी हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है रोटी सब्जी। जल्दी जल्दी रोटी बना ली फिर आलू बना। और पनीर की सब्ज़ी का नाम सुन के ही बच्चे खुश हो गए हैं और आते आते ही बच्चों को भूख लग गई है। वैसे देखिए बच्चे खेलते रहते हैं तो जल्दी भूख लगी जाती है, और आज स्पेशल चीज़ बना है तो और जल्दी भूख लग गई है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना बनता जा रहा है और बीच बीच में बच्चों को भी मैं खाना देती जाऊंगी। तो निहाल तो कब का खाना लेके जा चुका है खाने के लिए, और यहाँ पे मैं मेघना के लिए थाली लगा रही हूँ। आयु भी आ गया है भीग के, तो वो भी गया है नहाने के लिए। तो जब आयु नहा के आ जाएगा उसके बाद हम दोनों लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मेघना की थाली लग गई है, चलिए उसको खाना दे देते हैं। उसके बाद से जो और बाकी की रोटी है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी इस तरीके से तैयार हुई है, देखने में कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है और वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और जो आटा बचा था ना मैं उसको रख दी हूँ, क्योंकि अगर साथ के साथ खाना बनता जाता है और कोई खाता जाता है ना तो अंदाज़ा मिल जाता है। तो जितना हम लोगों को खाना था उस हिसाब से मैं रोटी बना के और आटा रख दी हूँ, और इस बीच हम लोगों का भी खाना पीना हो गया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन को समेटने के लिए। तो वो सब्ज़ी जो बची है उसको देखिए मैं कटोरी में खाली कर रही हूँ। तो ये सब्ज़ी शाम तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब पनीर की सब्ज़ी बचती है ना तो बच्चे शाम में दूध नहीं पीते हैं। इसको 1 या 2 रोटी के साथ खा के ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पनीर को मैं कटोरे में निकाल के और रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद से यहाँ पे गैस की क्लीनिंग कर लूँगी। तो गैस का स्टैंड वगैरह जो है उसको निकाल ली हूँ। खाना मैं रोटी वगैरह जो है साइड में रख के, और यहाँ पे सबसे पहले जो नैपकिन रहता है ना रोटी वाला, उसी से मैं एक बार गैस को क्लीन कर लेती हूँ। इससे जो गैस पे आटा वगैरह गिरा रहता है ना, तेल के छींटे पड़े रहते हैं, बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद से गीला कपड़ा लेके फिर मैं अच्छे से किचन को क्लीन करती हूँ। तो जब पनीर की सब्ज़ी बनाओ या कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ ना, तो उसके छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उछल उछल के पूरे स्लैब पे आ जाते हैं। तरीके से मैं ना साफ़ कर देती हूँ गीला कपड़ा करके। तो एक बार तो मैं साबुन से ज़रूर ही गैस साफ़ करती हूँ, साबुन से मैं रात में साफ़ करूँगी। तो टाइल्स वगैरह देखिए कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से गैस को भी अच्छे से साफ़ करने के बाद जो स्टैंड वगैरह है उसको भी साफ़ करके और इसको लगा दूँगी। और अभी मुझे बर्तन भी धुलना है, क्योंकि सबका खाना पीना हो ही गया है। तो साथ के साथ अगर काम निपटाते जाओ ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंड वगैरह साफ़ करके और उसके बाद से स्लैब वगैरह भी एक बार और कपड़ा गीला करके और अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो ना, क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है। आजकल चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा दिखने लगी है, मेरे यहाँ तो बहुत दिखने लगी है चींटियाँ। काली वाली चींटियाँ दिख रही है, रेड वाली नहीं दिख रही हैं। वैसे बरसात के टाइम पे ना काली वाली चींटियाँ दिखती ही हैं। और मतलब ये होता है काली चींटियाँ अगर दिख जाती है तो लगता है कि हाँ बारिश आने वाला है। बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे अपने दोस्तों से एक दूसरे से कि देखो काली चींटियाँ दिख रही है, बारिश होने वाली है। तो बस यहाँ पे गैस को साफ़ कर दी हूँ। स्लैब को भी साफ़ करने के बाद अब लगा लेती हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि जो भी गैस से और स्लैब से कचरा गिरता है ना, जैसे कि आटा वगैरह हम लोग रोटी बनाते हैं, तो एक बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद से बर्तन वगैरह फिर मुझे क्लीन करना है। तो चलिए झाड़ू तो लग गई है, अब बर्तन वगैरह भी मैं यहाँ पे साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से अब इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।